नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए कुछ प्रश्न, कुल 7 प्रश्न लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से और प्रथम प्रश्न में क्या कह रहा है इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि A अनुपात B का मान है 4 और 5, B अनुपात C का मान है 10 और 11, तो बताइए कि C अनुपात A का मान क्या है। ये पहले शिफ्ट में आया हुआ था, यानी कि कल के दिन। तो देखिए इसे इस तरीक़ा से बनाएंगे। सवाल नंबर 1 को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि A अनुपात B, यानी कि ये 4 है और ये 5 है। ये A और B का वैल्यू है, मतलब ये A है और ये B है। फिर कह रहा है B अनुपात C, मतलब इसको यहीं लिखेंगे 10 अनुपात 11। ये B और ये C का है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10 पचे 50 और ये हो जाएगा 11 पचे 55। मतलब ये जो आया दोस्तों, ये A B और C का अनुपात आया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए कि C और A का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से C और यहाँ से A, मतलब कि 55 और अनुपात 40। ठीक है, तो इसको काटेंगे 5 से 11 और ये 5 से कितना जाएगा दोस्तों 8, यानी कि 11 अनुपात 8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसे बनाएंगे। तो लिखेंगे सवाल नंबर 2 को, देखिएगा दोस्तों, ये केवल ये कह रहा है सवाल में कि रूट अंडर दिया हुआ है इतना। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका वर्गमूल कितना होता है। ये जैसे अंडर रूट 225 है, ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। ठीक है, 15 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 169। ठीक है, अब 169 मतलब कि अब ये अंडर रूट में है, तो 169 का कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अब इन 13 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ये कितना जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 15,625। इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 125। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवाल भी आ रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए सवाल नंबर 3 को कैसे बनाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है कि एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यात्रा में बताइए उसकी औसत चाल कितनी है। इसे बनाएंगे इस तरीका से। ये कह रहा है कि एक कार जो है ना 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। आप जानते हैं कि औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए ये हो जाएगा आपका औसत चाल। ठीक है, कुल दूरी, पहले तो मेरे पास 20 किलोमीटर मात्र दूरी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये बता रहा है ना कि 5 घंटे में 5 की चाल से चलता है, यानी कि आप जानते हैं दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर और प्रति घंटा, उसके बाद ये 5 घंटा, तो इससे कट जाएगा। ये कितना आ गया 25 किलोमीटर। 25 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया टोटल आपका दूरी 45 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए तो 5 घंटा वहाँ पे और उसके बाद इसको 4 से जो है ना 20 में भाग लगाएंगे, तो जो 20 किलोमीटर तय हुआ था दूरी 4 की रफ्तार से, उसकी स्पीड, एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो इसमें से घंटा हम निकाल लेंगे कितना लगा उसको 20 किलोमीटर तय करने में। तो 20 को देंगे भाग 4 से, ये कितना जाएगा 5, मतलब कि 5 घंटा यहाँ लगा और 5 घंटा वो, सब मिला कितना हो गया दोस्तों 10 घंटा हो गया। यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 45 हो जाएगा। 45 बटे 10 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ये एवरेज आया। यानी कि औसत चाल जो है वो कितना है दोस्तों 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4 में हम इस तरीका से बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा 4 सेमी है, ऐसे 3 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, तो घनाभ का वक्रपृष्ठ बताइए क्या है। घनाभ का वक्रपृष्ठ फॉर्मूला पता रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि एक घन है, जैसे हम यहाँ से एक घन बनाए, ठीक है, फिर एक घन और बना दिए, एक घन और बना दिए, इस तरीका से पहले एक घन बोला, ये 4 है। ठीक है, फिर ये भुजा भी 4, ये भुजा भी 4, तो लंबाई जो है ना इसका वो कितना जाएगा दोस्तों, लंबाई 12। बाकी जब ये मतलब कि चौड़ाई निकलेगा तो चौड़ाई जैसे कि घनाभ में घन में क्या होता है, सब भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, इस तरीका से 4 हो जाएगा। मतलब बोलेंगे सिर्फ लंबाई में आप तो ये घनाभ बन जाएगा इस तरीका से। जब इसको ऐसे बनाएंगे जोड़ करके तो ये घनाभ बन जाएगा, है ना। अब देखिए तो ये लंबाई हो गया 12 और आपका चौड़ाई कितना 4 रहेगा, ऊंचाई भी सेम 4 ही रहेगा। ठीक है, ये वाला ऊंचाई। अब देखिए तो ये 4, ये 12 सेमी, 4 सेमी एंड 4 सेमी। अब इसका निकालना क्या है, घनाभ का वक्रपृष्ठ। तो क्या लिखेंगे, देखिए वक्रपृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस होता है एल एच। ठीक है, इस पे रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 12 और बी का वैल्यू कितना है 4, तो ये आपका हो गया 48 प्लस, फिर देखिए बी एच मतलब ये जाएगा आपका 16 प्लस एल एच यानी कि फिर से 48। ठीक है, इसे जोड़ देंगे 8 8 16 और उसके बाद 4 20 और 2 22, बकिया 2 6 7 और 4 11, ये कितना आ गया दोस्तों 112 आ गया। ठीक है, इसे गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 एंड 2 224 सेमी स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 को समझिए, ये सिंपल सा फार्मूला मतलब सिंपल सा फार्मूला लगाइए और ये सवाल बन जाएगा। इस तरीका के कई और सवाल भी आ रहे हैं, मतलब घनाभ से, फिर उसके बाद घन से, बेलन से, गोला से, शंकु से। ठीक है, तो अब देखिए इसे बनाएंगे सवाल नंबर 5 को। तो लिखेंगे 5 नंबर में कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है दोस्तों, 5 और 6 है। फिर बोल रहा है बी और सी की आय का अनुपात 4 और 5 है। यदि सी की मासिक आय बोल रहा है 4230 रुपया है, तो बताइए कि बी की मासिक आय कितनी है। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए यदि आपको अनुपात से जाएंगे, जस्ट मतलब कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है ना वो कितना है 5 और 6 है। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी का, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 4:5, ये ए और बी है, फिर उसके बाद ये बी और सी है, तो यहाँ से हमको ए बी सी का मान अनुपात में सबका निकल जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो ये जगह 20, फिर यहाँ से कितना हो गया 24 और यहाँ से कितना हो गया 6 5 30। मतलब अब देखिए ये आपका ए बी और सी तीनों का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब कह रहा है यदि सी की मासिक आय कितनी है 4230, अनुपात में आप सब में एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 30 जो है ना, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 4230 रुपया, ये इससे कट जाएगा 4 से 14 और 1 मरते में, यानी कि एक्स का मान कितना क्या 141। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि आप बताइए हमें बी की मासिक आय कितनी है, तो बी का वैल्यू कितना यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 24 और देखिए इसमें इससे गुना कर देंगे तो लिखेंगे 141 गुना 24, जो आएगा आपका वही उत्तर होगा। इसे गुना कर लीजिए 4 से, ये 16 और ये 4 और 1 5, फिर लिखेंगे 2, फिर ये 8 और ये 2, मतलब 4 8 13 के 3 और उसके बाद ये 2 1 3, मतलब कितना आंसर आएगा दोस्तों 3384 रुपया इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप समझिए दोस्तों सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। सवाल नंबर 6, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 6 को समझिएगा कि एक बेईमान दुकानदार जो है ना कम तौल का प्रयोग करता है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार है और कम तौल का प्रयोग करता है, फिर बोलता है
कि 5.5/19% लाभ कमाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि वह 1 kg के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करता है। मतलब तौलने के समय जो धोखाधड़ी करता है उसी के आधार पर ये सवाल है। तो अब लिखेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब कि जैसे कि परसेंट में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में पहले तोड़ लेंगे, कितना आएगा। देखिए लिखा हुआ है कि 5.5/19 परसेंट में है, ये हो गया 95/500, मतलब ये कितना गया दोस्तों 100 बटे आपका आ गया 19 परसेंटेज में यहाँ पे है तो 100 ये लिखाएगा, ये कट जाएगा इससे, मतलब ये कितना गया दोस्तों 1/19। आप ध्यान से समझिए इसको। कहता है कि इतना का क्या कर रहा है, ये वो लाभ कमा रहा है। मतलब कि सामान जो है ना 19 का है, इसको 20 में जब इसको इसमें जोड़ दिए, कितना गया 20, तो 19 का सामान था और इसमें देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार कम तौल का प्रयोग करता है और 5.5/19% का लाभ कमाता है। इतना रुपये का जो लाभ कमा रहा है वो टोटल कितना 20 में कमा रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वह 1 kg के स्थान पे कितना वजन का प्रयोग करता है। टोटली कितना है 20 है, मतलब 20 का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है। अगर ये 20 से कटाएंगे तो कितना का दोस्तों 20 पंचे 100 यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक ना, अब इसमें इससे गुना कर देंगे, 19 पचे 95 यानी कि 950। 1000 के जगह वह 950 ग्राम को तौलता है। ठीक है, अगर इसका फिर से परसेंटेज निकालेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कहेगा क्या कि 950 का सामान था और वो मतलब कि 1000 का सामान था, लेकिन तौला कितना वो 950, तो बताइए कितना रुपया का उसको लाभ हुआ। इसको इसमें माइनस करेंगे, बटे 950 इंटू 100 करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा। मतलब सवाल को सिर्फ आपसे धन पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में पूछता तो सवाल ये रहता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसको समझिए। शायद ये सवाल नंबर 7 आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, लेकिन हम पढ़ देते हैं। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे। एक सवाल पहले पढ़ देते, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ये अंकित मूल्य वाला सवाल, बट्टा वाला छूट जितना भी सवाल है ये शायद आ रहा है हर एक शिफ्ट में, लगभग 17 तारीख को भी आया था। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है, फिर 20 रुपया लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि इसका विक्रय मूल्य 90 रुपया है। ठीक है, आप समझिए, कह रहा है कि यदि एक दुकानदार जो है ना 90 रुपया इस सामान का दाम फिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब बोला कि मार्क्स प्राइस जो है ना वो कितना है दोस्तों 90 रुपया है। ठीक, अब देखिए तो 90 रुपया है, इस पे बोलता है क्या कि 10% का हम छूट देते हैं। ठीक, तो 10% का अगर छूट देगा तो उसमें 100 में आप 10 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 90% यानी कि बटे 100। ये सामान कितना में दिया आपको दोस्तों 81 रुपया में दिया होगा। ठीक है, मतलब आप कोई जाते हैं बाजार में सामान खरीदने के लिए तो कहता है क्या ये 100 का सामान लिख दिया, मतलब उस पर प्रिंट लगा हुआ है और आपसे कहता है कि हम आपको 10 रुपया छूट में देंगे, मतलब कि आपको 90 रुपया में ही दे देंगे। ठीक, तो 81 रुपया में आपको दे देगा। अब देखिए कहता है क्या कि फिर 20 रुपये लाभ प्राप्त करता है। 10% छूट देता है ना तो 20 रुपया वो लाभ प्राप्त कर लेता। ये रुपया में जो है ना ये 20 रुपया है। ठीक है, तो 20 रुपया लाभ प्राप्त कर लिया। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपसे सीपी पूछ रहा, करना कुछ नहीं है, इसको इससे जो है ना ये 20 रुपया को माइनस कर लीजिए। ये कितना क्या 61, मतलब कि अगर आपका क्रय मूल्य जो है ना वो 61 रुपया हुआ होगा, मतलब कि हम बोले कि 61 रुपया का सामान था, आपको दिया कितना में 81 रुपया में दिया, तो आपको 20 रुपया का क्या हो गया लाभ हो गया। यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 61 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो और पाने के लिए कृपया
हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। और यदि कोई कमेंट हो तो अच्छा से कमेंट कीजिए कि इसमें कुछ और मतलब अगर आपको नहीं दिख रहा है साफ साफ या फिर देखने में परेशानी आ रही है तो ये बताइए कमेंट में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।